क्या भूल चूक माफ जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को भाएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म भूल चूक माफ को। भूल चूक माफ एक अनोखी कहानी है। रंजन तिवारी यानी राजकुमार राव और तितली यानी वामिका गब्बी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रंजन तिवारी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। जैसे तैसे तितली के पिताजी दैट इज जाकिर हुसैन वो 2 महीने की मोहलत देते हैं। वो कहते हैं कि 2 महीने में अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई तो मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगा, वरना तुमसे नहीं करूंगा। जैसे तैसे जुगाड़ करके रंजन तिवारी एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं। नेचुरली शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन रंजन तिवारी एक टाइम वॉर्प में फंस जाते हैं। 30th को उनकी शादी है, 29th को हल्दी की रस्म है। 29th को हल्दी की रस्म होती है, पूरा दिन निकलता है। 30th को वो जब उठते हैं तो उन्हें लगता है वापस आज 29th ही है और घर में हल्दी की ही तैयारियां हो रही है, हल्दी के फंक्शन की तैयारियां। और ऐसे करके रोज वो 29th को ही उठते हैं वापस। तब उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अंत में क्या रंजन तिवारी और तितली की शादी होती है या वापस तितली के घर वाले मना कर देते हैं? यह सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। करण शर्मा ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर भी वो है। एडिशनल स्क्रीन प्ले इज बाय हैदर रिजवी एंड उनके एडिशनल डायलॉग्स भी है। सबसे पहले कहानी एक छोटे टाउन की है और इसलिए उसका फ्लेवर जो है और उसके कैरेक्टर्स, उस कहानी के कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ का फर्स्ट पोर्शन इंटरेस्टिंग है, जैसे कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं और उनके इंटरैक्ट करने के तरीके वगैरह, बहुत मजा आता है ऑडियंस को। लेकिन असली ड्रामा जब शुरू होता है, जब रंजन तिवारी के लाइफ में वही 29th वाली डेट आती है फिर से एंड वही इंसिडेंट्स होते हैं, द ड्रामा, द स्टोरी बिकम्स वेरी बोरिंग। करण शर्मा का स्क्रीन प्ले जो है, जैसा मैंने कहा, फर्स्ट पोर्शन में ठीक है, लेकिन दी एंटायर सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर है एंड आपको इरिटेशन महसूस होता है। प्लस इस प्रकार की जो फिल्म है, इस प्रकार की कहानी और इस प्रकार का ड्रामा जो है वो ऑडियंस को इरिटेट करेगा बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल ड्रामा। So the screenplay by Karan Sharma with additional screenplay by Haider Rizvi is extremely boring and extremely irritating. Karan Sharma के dialogues with additional dialogues by Haider Rizvi are very interesting. बहुत अच्छे dialogues हैं, बहुत मजेदार dialogues हैं and in fact screenplay अगर अच्छा होता तो इन dialogues से 4 चांद लग जाते। लेकिन screenplay क्योंकि इतना कमजोर है, ये मजेदार, ये extraordinary dialogues भी काम नहीं आते हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। राजकुमार राव ने रंजन तिवारी की भूमिका बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से निभाई है। उनकी एक्टिंग देखने में अत्यंत आनंद आता है। वामिका गब्बी एज तितली इज फर्स्ट रेट, फंटास्टिक परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स कुछ सीन्स में वो थोड़ी ओवरबोर्ड जाती है, लेकिन ओवरऑल हर परफॉर्मेंस इज वंडरफुल, एक्सेलेंट। संजय मिश्रा जो भगवान दास की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज गॉट अ ब्रीफ रोल, अच्छा काम किया, ही इज अ गुड एक्टर एज ऑलवेज, ही इज डन अ फाइन जॉब। लेकिन एंड में वो जो आके लेक्चर देते हैं, क्योंकि कहानी इतनी वीक है, उस लेक्चर का, उस सर्मन का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रघुवीर यादव जो रंजन तिवारी के पिताजी तिवारी जी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज लेंट वेरी गुड सपोर्ट। सीमा पावा जो रंजन तिवारी की मम्मी बनी है, शी इज ऑल्सो सुपर्ब, अगेन अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। जाकिर हुसैन जो तितली के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज डन अ वेरी फाइन जॉब, वेरी नेचुरल एंड मजा आता है उनका काम देखकर। अनुभा फतेहपुरिया एज तितलीज मदर डेफिनेटली हैज हर मोमेंट्स। इश्तियाक खान एंड धीरेन्द्र गौतम जो हरी बने हैं, दोनों का सपोर्ट बढ़िया है। हिमांशु कोहली जो तितली के जीजाजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। तितली की सिस्टर की भूमिका में पूर्णिमा शर्मा ने काम ठीक ठाक किया है। Then there is Prakriti Mishra as Carrie, sister of Ranjan Tiwari. She definitely has her moments. और जय ठक्कर जो सुशील गुप्ता बने, वेरी नेचुरल एक्टर, बहुत बढ़िया काम किया है।
ऑफ कोर्स इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई है। ये तो हुई एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। करण शर्मा का निर्देशन वैसे तो बढ़िया है, ही नोज द क्राफ्ट वेल, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है, सेकेंड हाफ में इतनी कमजोर है कि उनका बढ़िया निर्देशन भी काम नहीं आता है फिल्म को बचाने में। फिल्म में संगीत तनिष्क बागची का है, गाने अच्छे हैं, पॉपुलर ज्यादा होने चाहिए थे लेकिन डेफिनेटली अच्छा संगीत है। इरशाद कामिल के लिरिक्स हमेशा की तरह अच्छे हैं। विजय ए गांगुली ने कोरियोग्राफी की है गानों की और वो काफी अच्छी है। केतन सोढ़ा का पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है लेकिन कुड हैव बीन बेटर। सुदीप चैटर्जी की सिनेमेटोग्राफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विक्रम दाहिया के एक्शन और स्टंट सीन्स फंक्शनल है। अमित रे और सुब्रता चक्रवर्ती की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड और मनीष मदन प्रधान की एडिटिंग यानी उनका संकलन शार्प है, लेकिन फिर भी फिल्म बोर करती है क्योंकि सेकेंड हाफ में ड्रामा एब्सोल्युटली टेरिबली कमजोर है। तो ओवरऑल भूल चूक माफ एक बहुत बड़ी भूल है। यह फिल्म सिनेमाघरों में कतई नहीं चलेगी। इट विल बी अ फ्लॉप फेयर। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ भूल चूक माफ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिए और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस रिव्यू तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।